नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। स्वागत है आपका हमारे शो एजेंडा फुल एंड फाइनल में। हम इस बुलेटिन में आपको देश और दुनिया की हर वो खबर दिखाते हैं जो दिन भर का एजेंडा सेट करती हैं। तो आज देश और दुनिया का एजेंडा सेट करने वाली खबरों में सबसे पहले बात करेंगे पनामा नहर पर ट्रंप के ललकार की। ग्रेटर अमेरिका सपना संजोए ट्रंप ने शपथ से पहले ही चीन को चुनौती दे दी है। इसके बाद हम बात करेंगे दिल्ली के शीश महल विवाद की, जो चुनाव की घोषणा के बाद एक बार फिर से सुर्खियों में है। आम आदमी पार्टी ने आज कैमरे पर मुख्यमंत्री आवास दिखाने की बात कही है। इसके साथ ही हम आपको सलमान खान की सुरक्षा से जुड़ी खबर दिखाएंगे, बुलेट प्रूफ में सलमान। और इसके साथ ही हम आपको ईरान से जुड़ी खबर दिखाएंगे, जो बड़े युद्धाभ्यास में जुटा हुआ है। सवाल है कि क्या ईरान में कुछ बड़ा होने वाला है। तमाम बड़ी खबरें आगे इस कार्यक्रम में। बड़ी खबर सबसे पहले अमेरिका से आ रही है। ये खबर अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका का नया मैप पोस्ट किया है। जी हां, सोशल मीडिया पर नया मैप पोस्ट किया है और कनाडा को दिखाया है अमेरिका का हिस्सा। और इस बीच डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान, मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलेंगे। यह भी ट्रंप ने कहा है, नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी करेंगे। ट्रंप का बयान, राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद बदलेंगे इसका नाम। अमेरिका मैक्सिको पर टैरिफ लगाएगा, यह भी ट्रंप ने कहा है। मैक्सिको लाखों प्रवासियों को अमेरिका आने से रोकेंगे। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ग्रेटर अमेरिका मिशन पर काम कर रहे हैं। जी हां, उन्होंने कहा कि जो बातें उन्होंने कही है उसको हम देखें। यह भी कहा जा रहा है कि ट्रूडो का इस्तीफा उनके मिशन की पहली कामयाबी है और ट्रंप की मंशा ग्रीनलैंड को डेनमार्क से वापस लेने की है। इस मिशन पर वो अपने बेटे ट्रंप जूनियर को ग्रीनलैंड भेज चुके हैं। ट्रंप का सपना पनामा नहर पर कब्जा करना भी है। और ये सब हो गया तो फिर अमेरिका का क्षेत्रफल के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा देश बन जाएगा। तो ये एक सपना है ट्रंप का जो अब सामने आ रहा है। और इस बीच ट्रंप जूनियर ग्रीनलैंड पहुंचे। ग्रीनलैंड की राजधानी नूक में प्लेन उनका उतरा। डोनाल्ड ट्रंप कई मौकों पर ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बनाने की बात कह चुके हैं। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा था, ग्रीनलैंड एक अद्भुत जगह है। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। तो ट्रंप का ग्रेटर अमेरिका का सपना क्या है और अगर यह पूरा हो गया तो अमेरिका कितना ताकतवर हो जाएगा, कितना बड़ा हो जाएगा, इसे भी हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अमेरिका का मौजूदा क्षेत्रफल 98 लाख वर्ग किलोमीटर से थोड़ा ज्यादा है और अगर इसमें कनाडा और ग्रीनलैंड का क्षेत्रफल भी मिला दिया जाए तो पूरा इलाका लगभग 220 लाख वर्ग किलोमीटर का हो जाएगा, जो रूस के क्षेत्रफल से भी ज्यादा है। आबादी के हिसाब से देखें तो अमेरिका की जनसंख्या 33 करोड़ से ज्यादा है और तीनों मिल जाने के बाद ग्रेटर अमेरिका की जनसंख्या 37 करोड़ से ज्यादा होगी। वैसे तो अमेरिका खुद आर्थिक सुपर पावर है, लेकिन अगर तीनों की जीडीपी मिला दी जाए तो ये 31 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा होगी। पनामा नहर पर नियंत्रण और ग्रीनलैंड के शामिल होने से समुद्री व्यापार पर अमेरिकी प्रभुत्व स्थापित हो जाएगा और आर्कटिक में नए व्यापार मार्गों पर भी अमेरिका को बढ़त हासिल हो जाएगी। अगर ग्रेटर अमेरिका की सामरिक स्थिति की बात करें तो अमेरिका में कनाडा और ग्रीनलैंड के जुड़ने से आर्कटिक क्षेत्र में रूस और चीन के मुकाबले अमेरिका को रणनीतिक बढ़त हासिल होगी। पनामा नहर पर नियंत्रण से अमेरिका वहां से गुजरने वाले सैन्य जहाजों और व्यापार मार्गों पर सीधा नियंत्रण रखेगा। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के बीच अमेरिका बेहद तेजी से सैन्य तैनाती कर सकेगा। और इधर कनाडा को लेकर जस्टिन ट्रूडो का बयान सामने आया है। कनाडा कभी भी यूएसए का हिस्सा नहीं बनेगा। ट्रूडो ने कहा, दोनों देश व्यापारिक और सुरक्षा भागीदार हैं और ऐसा कभी नहीं होगा। ट्रूडो का बयान। इधर डोनाल्ड ट्रंप की हमास को बड़ी धमकी, शपथ से पहले बंधकों को छोड़े हमास, ये ट्रंप ने कहा। अगर नहीं छोड़ा तो हमास को तबाह कर देंगे। ट्रंप का बयान, ये मिडिल ईस्ट में किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। मिडिल ईस्ट में तबाही मचेगी। हमारे साथ मनीष झा हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े। मनीष, ट्रंप के जिन बयानों का हम जिक्र कर रहे हैं, अगर उनको देखें तो क्या ट्रंप कोई असंभव सा सपना लेकर राष्ट्रपति पद की शपथ लेने जा रहे हैं?
देखिए, यही तो ट्रंप हैं। ट्रंप की पहचान ही तो यही है और बहुत हद तक ट्रंप पुतिन वाली लाइन पर चल रहे हैं। उन्होंने देखा कि पुतिन जो करना चाह रहे थे उन्होंने किया और फिर यूनाइटेड नेशन हो या पूरी दुनिया बहुत हद तक उसे रोकने में नाकामयाब रही। तो अब ट्रंप को भी लगता है कि यही सही मौका है, सुनहरा मौका है अमेरिका के लिए भी कि अमेरिका अपने ग्रेटर अमेरिका के सपने को पूरा करे। मान लीजिए अगर वो कनाडा के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन करते हैं या डेनमार्क के खिलाफ ऑपरेशन करके ग्रीनलैंड को लेते हैं तो कौन रोक लेगा उससे? पनामा नहर पर कब्जा करने के लिए जाते हैं तो कौन रोक लेगा, जो ट्रंप कह रहे हैं। तो अगर लगे हाथ ये हो गया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं हुआ तो कम से कम वो मसल फ्लैक्सिंग करके दूसरे देशों पर दबाव बनाएंगे और फिर उसके हिसाब से मनचाही जो भी व्यापारिक लाभ लेना है वो लाभ ले पाएंगे। तो ट्रंप इस नीति के तहत करेंगे। और आप सोचिए 20 जनवरी आने में अभी देर है, उससे पहले उन्होंने अपना जो एग्जीक्यूट करने वाला बटन है वो दबा दिया है। उनका बेटा जो उनका सलाहकार भी है वो ग्रीनलैंड पहुंच चुका है। कनाडा में कनाडा के प्रधानमंत्री का इस्तीफा देना पड़ा ट्रंप के दबाव की वजह से, और पनामा नहर को लेकर वो बात कर रहे हैं। बाकी वो धमकी तो दे ही रहे कि हमास को हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, दुनिया को हम तबाह कर देंगे, 24 घंटे में हम मंगल ग्रह पर चले जाएंगे। इन सब के बीच में बात यह है कि अगले 4 साल तक पूरी दुनिया को यही देखना है 20 जनवरी के बाद से। तो आप सोचिए कि अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी हो, मिलिट्री पॉलिसी हो और या फिर इकोनॉमिक पॉलिसी हो, वो कैसे रहने वाला है, उसका ये ट्रेलर है। बिल्कुल, ट्रंप जो कह रहे हैं वो करें ना करें, लेकिन संकेत जरूर दे रहे हैं कि वो किस दिशा में बढ़ना चाहते हैं, अमेरिका का नेतृत्व किस दिशा में करना चाहते हैं। शुक्रिया आपका मनीष हमसे जुड़ने के लिए। और अब बात करते हैं दिल्ली की सियासत की। जी हां, तो दिल्ली की पॉलिटिक्स से जुड़ी खबर। आज दिल्ली को सीएम आवास दिखाएगी आम आदमी पार्टी। सुबह 11 बजे मीडिया को सीएम हाउस ले जाएगी आम आदमी पार्टी। संजय सिंह ने कल बीजेपी को दिया था चैलेंज, बीजेपी को सीएम हाउस चलने की चुनौती दी थी। संजय सिंह ने कल बीजेपी को चैलेंज देते हुए क्या कहा था, आपको सुनाते हैं। तो मैं चुनौती देता हूं भारतीय जनता पार्टी को, तुम्हारा झूठ कल उजागर होगा। मुख्यमंत्री आवास में कल 11 बजे हम लोग मीडिया के मित्रों के साथ चलेंगे और वहां सोने की टॉयलेट खोजेंगे, वहां स्विमिंग पूल खोजेंगे और उसके ठीक बाद हम लोग चलेंगे राजा का राजमहल देखने के लिए। देश के राजा नरेंद्र मोदी, उनका राजमहल जो 8400 करोड़ के जहाज में चलते हैं, उनका राजमहल जिनके घर में 300 करोड़ की कालीन पड़ी है, उनका राजमहल जिनके घर में 200 करोड़ के झूमर हैं, उनका राजमहल देखने के लिए कल चलेंगे हम लोग। पहले मुख्यमंत्री आवास और फिर उसके बाद राजा का राजमहल देखने चलेंगे। और शीश महल पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को चैलेंज दिया है। सांसद संजय सिंह की बीजेपी नेताओं को चुनौती है। बीजेपी नेताओं से मीडिया के साथ मुख्यमंत्री आवास चलने को कहा है। आज सुबह 11 बजे आम आदमी पार्टी नेता सीएम आवास जाएंगे। संजय सिंह ने बीजेपी को स्विमिंग पूल, सोने के टॉयलेट दिखाने का चैलेंज दिया है। तो ये चैलेंज है संजय सिंह का आम आदमी पार्टी का, और बीजेपी ने संजय सिंह के चैलेंज का जवाब कैसे दिया है, ये भी सुनिए। मेरा चैलेंज स्वीकार करें, पीएम के घर पर एक पैसा भी सरकार ने नहीं खर्चा। जो पहले से राजीव गांधी या नरसिम्हा राव या मनमोहन सिंह जी के लिए जो घर निवास था वही निवास चला आ रहा है। हाँ, उन्होंने जो 11 बजे का समय दिया, अपेक्षा करते हैं कि दिल्ली की मुख्यमंत्री पीडब्ल्यूडी को लिख कर देंगे जिसके अंतर्गत वह बंगलो आता है कि 11 बजे कल वह बंगला खोल दिया जाए। दिल्ली की जनता खुद देख ले कि उस बंगले में क्या क्या लगा है। और आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उस आधिकारिक आवास का दौरा करने के लिए मीडिया को आमंत्रित किया, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया कि पार्टी प्रमुख के वहां रहने के दौरान उसे शीश महल में बदल दिया गया। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए दावा किया है कि उनके सीएम आवास का अलॉटमेंट केंद्र सरकार ने रद्द कर दिया है। आतिशी के आरोप पर पीडब्ल्यूडी विभाग ने चिट्ठी जारी कर जवाब दिया है। तो आतिशी ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर आरोप लगाते हुए क्या कहा था, यह भी आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने जो मेरा सरकारी आवास है, जो मुख्यमंत्री आवास है, जो मुझे अलॉट हुआ है मुख्यमंत्री होने के नाते,
भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने मुझे 3 महीने में दूसरी बार उस मुख्यमंत्री आवास से निकालकर बाहर फेंक दिया। चिट्ठी भेजकर मुख्यमंत्री आवास का अलॉटमेंट कैंसिल किया और मुख्यमंत्री आवास एक चुनी हुई सरकार की चुनी हुई मुख्यमंत्री से छीन लिया। 3 महीने पहले भी इन्होंने यही किया था। जब मैं मुख्यमंत्री बनी, मुख्यमंत्री आवास से मेरा सामान, मेरे परिवार का सामान घर से निकाल के सड़क पे फेंक दिया था। और अब बात करते हैं अभिनेता सलमान खान से जुड़ी हुई खबर की। जी हां, अभिनेता सलमान खान की सुरक्षा बढ़ी है। बालकनी में बुलेट प्रूफ कांच की दीवार लगी है और सीसीटीवी की निगरानी बढ़ाई गई है। सलमान के घर के सामने बनी पुलिस चौकी। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से सलमान को जान का खतरा। और मुंबई में बांद्रा का गैलेक्सी अपार्टमेंट पूरे देश में सलमान खान के कारण मशहूर है। यहां सलमान खान रहते हैं। अब उसी घर के फर्स्ट फ्लोर की इस बालकनी में एक साइड बुलेट प्रूफ कांच की दीवार लगाई गई है, जबकि दूसरी तरफ से इसे लगाने का काम जारी है। यानी सलमान खान अब अपने घर की बालकनी में खुले में नहीं दिखेंगे, वो बुलेट प्रूफ दीवार के पीछे रहेंगे। और ऐसा इसलिए है क्योंकि सलमान खान को गैंगस्टर बिश्नोई ने जान से मारने की धमकी दी है, उससे जान का खतरा है और उनकी सुरक्षा इसलिए बढ़ा दी गई है और बुलेट प्रूफ की यह दीवार अब लगाई गई है। सलमान खान के घर से देखिए हमारे संवाददाता जयप्रकाश सिंह की ये रिपोर्ट। फिल्म अभिनेता सलमान खान के बांद्रा वेस्ट के गैलेक्सी घर के बाहर फेंसिंग और कांच की दीवार बनाने का काम जारी है। और ये जो कांच की दीवार है कोई मामूली दीवार नहीं है, ये बुलेट प्रूफ कांच की दीवार है। और ये दीवार इसलिए बनाई जा रही है क्योंकि लगातार सलमान खान अपने फैंस को जो है इसी गैलरी से मिलते हैं, इसी गैलरी में आके हाथ दिखाते हैं। ईद का वक्त हो या दिवाली का वक्त हो या फिर उनके जन्मदिन का वक्त हो, सलमान खान इसी गैलरी में आते हैं जहाँ पर ये कांच की दीवार बनाई जा रही है और फेंसिंग लगाई जा रही है और वो अपने फैंस को जो है अभिवादन करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सलमान खान के बेहद करीबी बाबा सिद्दीकी जो विधायक थे, उनकी हत्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने की और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ मुंबई पुलिस ने स्पेशल मकोका कोर्ट में जो चार्जशीट दाखिल की है उसमें जो 3 महत्वपूर्ण कारण बताए हैं बाबा सिद्दीकी की हत्या के। पहला कारण सलमान खान से दोस्ती बताई गई है, यानी सलमान खान कितने करीब थे बाबा सिद्दीकी के, उसका जिक्र मुंबई पुलिस ने अपनी चार्जशीट में किया है। जब भी ईद होती थी बाबा सिद्दीकी के बांद्रा वेस्ट के घर पर सलमान खान और शाहरुख खान उस ईद में जरूर जाते थे। वैसे आपको यह भी बता दें कि सलमान खान के घर की सुरक्षा ही बुलेट प्रूफ नहीं की गई है, बल्कि घर पर फायरिंग के घटना के बाद उन्होंने जो कार ली थी वो भी बुलेट प्रूफ थी। इसके अलावा उनके घर के बाहर 1-2 नहीं बल्कि हाई रेजोल्यूशन की 6 सीसीटीवी कैमरास भी लगाए गए हैं। बालकनी के चारों तरफ लोहे की मजबूत ग्रिल भी लगाई गई है। यहां 24 घंटे मुंबई पुलिस सलमान खान की सुरक्षा में तैनात रहती है। उनके घर के ठीक सामने 2 अस्थायी चौकियां भी बनाई गई हैं। इसके अलावा एक SRPF की वैन सलमान के घर के बाहर 24 घंटे खड़ी रहती है, जिसमें अत्याधुनिक हथियारों से लैस पुलिसकर्मी परमाणु ठिकाने के पास युद्धाभ्यास किया है। यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ईरान ने बढ़ाई एयर डिफेंस की तैनाती। इजरायल और अमेरिका के हमले का खौफ है। नातांज परमाणु स्थल के पास युद्धाभ्यास किया है ईरान। और ईरान ने ग्रेट पैगंबर 19 ड्रिल के दौरान सतह से हवा में मार करने वाली 358 मिसाइल का अनावरण किया, जिसमें उन्नत वायु रक्षा और ड्रोन तकनीक का संयोजन किया गया है। और कई बार अंदेशा जताया गया कि ईरान के पहाड़ों के नीचे मौजूद न्यूक्लियर ठिकानों में एटम बम तैयार हो चुका है। नई रिपोर्ट क्या है? नई रिपोर्ट है कि ईरान में भूकंप के झटके लगे। भूकंप का बेहद कम गहराई पर केंद्र था और परमाणु धमाके जैसे 3 बार झटके लगे। खास बात है कि इस बार भी भूकंप उसी इलाके में आया है जहां